नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चित्त बहुत उदास है। कारण विगत 16 फरवरी को भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कि अपने आप में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, के एक हॉस्टल में नेपाली मूल की छात्रा मृत पाई गई। यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के मुताबिक ये आत्महत्या का मामला था। ये वाकई दुखद घटना थी, लेकिन इसके बाद जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के कैंपस में हुआ, वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसने एक बार भारत और नेपाल के संबंधों को फिर से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। हुआ यूं कि 16 फरवरी को बीटेक तृतीय वर्ष कंप्यूटर साइंस की छात्रा प्रकृति लामसाल अपने कमरे में मृत पाई गई और इसके साथ छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। किट्स में कोई 500 नेपाली छात्र पढ़ते हैं और उन्हें संदेह था और वो थोड़ा बहुत इस आत्महत्या के कारण के बारे में भी जानते थे। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस, जो किट्स का है, उसका घेराव किया और कहा कि इसके पीछे हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग का मामला है, और उन्होंने नाम लिया किट्स में ही पढ़ने वाले एक आद्विक श्रीवास्तव का, जो कि लखनऊ का रहने वाला है। उनके मुताबिक आद्विक श्रीवास्तव प्रकृति लमसाल को हैरास करता था, ब्लैकमेल करता था और उसके साथ उसके काफ़ी अब्यूजिव संबंध थे। और इसी दौरान एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई, जिसमें दो व्यक्तियों को, एक लड़का एक लड़की के बीच का संवाद है, जो गालियों से भरा हुआ है, धमकियों से भरा हुआ है, और लड़की जार जार रो रही है। तो सभी छात्रों ने, न सिर्फ नेपाली छात्रों ने बल्कि भारत के छात्रों ने भी इसका विरोध किया, और नेपाली छात्रों ने हॉस्टल छोड़ करके घेराव शुरू कर दिया। 16 तारीख के रात का वक्त था। छात्र अपने कमरों में जाने के लिए तैयार नहीं थे, और उसी वक्त पदार्पण होता है किट्स की 2 महिला ऑफिशियल्स का, मंजूषा पांडे और जयंती नाथ। वो आक्रोशित होकर के बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए छात्रों के बीच में आती हैं और कहती हैं कि किट्स में कोई 40,000 लड़का पढ़ता है और हम उन्हें फ्री पढ़ाते हैं, उन्हें फ्री पढ़ाते हैं। और उसी आवेश में उन्होंने कहा कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का जो सालाना बजट है, वो नेपाल के एनुअल बजट से कहीं ज़्यादा है। मेरे ख्याल से वो कहीं आवेश में भूल गई कि नेपाल राष्ट्र का सन 2024-25 का एनुअल बजट, क्योंकि नेपाल में फाइनेंशियल ईयर जुलाई में शुरू होता है, तो इस साल का एनुअल बजट कोई 13 बिलियन US$ था। कल्पना की कोई भी उड़ान ली जाए, मुझे नहीं लगता कि किट्स जैसे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का बजट 13 बिलियन US$ हो सकता है। खैर, ये वाद विवाद बढ़ा। स्टूडेंट्स अपने कमरों में नहीं गए। वो डिमांड कर रहे थे कि एक्शन होना चाहिए, और शायद उनकी डिमांड जायज़ थी, क्योंकि उन्हें इस घटना के पीछे की बैकग्राउंड पता थी और किसका हाथ है ये पता था। स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि प्रकृति ने इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस, जो किट्स का वहाँ पर है, वहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई थी
कि उसे आद्विक श्रीवास्तव नाम का स्टूडेंट परेशान करता है, हैरास करता है, लेकिन उस शिकायत पर कोई बहुत समुचित कार्रवाई नहीं हुई थी। रात गुजरने लगी, सुबह माहौल बदल गया। अभी इन दोनों महिला ऑफिशियल्स ने स्टूडेंट्स को ये धमकी दी थी कि यूनिवर्सिटी का कैंपस खाली कर दें, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। और उन्होंने ये हिंट दिया कि तुमसे बलपूर्वक कैंपस खाली करा लिया जाएगा। उनकी धमकी सुबह रंग लाई। रात भर धरने पे बैठे स्टूडेंट्स, महिला स्टूडेंट्स और बॉयज स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी पर्सनल बाहर धकेलने लगे। हाथापाई हुई, असॉल्ट हुआ और जैसे तैसे करके स्टूडेंट्स कुछ अपना सामान लेकर के बाहर खड़े थे। किड्स की बसेस लग गई। स्टूडेंट्स को पता नहीं था उन्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। रात भर वो भूखे बैठे थे और उन्हें बसेस में बिठालकर कैंपस के बाहर निकाल दिया गया। और किड्स के प्रशासन ने कहा कि यूनिवर्सिटी नेपाली स्टूडेंट्स के लिए साइने डाई बंद की जाती है। अनिश्चित काल के लिए नेपाली विद्यार्थियों के लिए किड्स यूनिवर्सिटी बंद की जा रही है। बहरहाल 500 नेपाली छात्र यकाएक सड़क पर थे। कोई रेलवे स्टेशन, कोई बस स्टेशन, कोई और कहीं जा रहा था। उन्हें किड्स के कैंपस से निकाल बाहर किया गया। किसी तरीके से उनकी इस समस्या की खबर उड़ीसा विधानसभा में पहुंचती है, जहां बजट सेशन चल रहा था। और बजट सेशन में के बीच में ये समस्या और ये सवाल उठाया गया कि किड्स प्रशासन किस तरीके से नेपाली छात्रों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और किस तरीके से वो एक नेपाली छात्रा की आत्महत्या के मामले को दबाने या लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है। तब जाकर के सरकार हरकत में आई। तब तक नेपाली छात्रों ने अपने घर में बताया और काठमांडू के प्रेस में ये बात आई और जैसे तैसे करके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कान में बात पहुंची। उन्होंने 17 तारीख को ही भारत स्थित नेपाल के उच्चायोग को निर्देश दिया कि वो भुवनेश्वर जाकर के पड़ताल करे और यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से मिलकर इस बारे में बात करें। और इसी वक्त यूनिवर्सिटी ने प्रकृति लम्साल के पिता सुनील लम्साल को भी बुला लिया था। सुनील लम्साल आए और उन्होंने अपनी बेटी की मृत्यु की खबर लेकर के एक बहुत ही व्यथित मन से एक पिता भारत आया। यूनिवर्सिटी में उन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स सहयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस से मिले। इस दौरान प्रकृति के एक चचेरे भाई ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी थी। बहरहाल इतने चार्ज एटमॉस्फियर में एक शोक संतप्त पिता, जिसकी बेटी ने महज एक दिन पहले आत्महत्या की है, बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही सुलझे हुए इंसान की तरह उन्होंने अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया और कहा कि मैं चाहता हूं कि जस्टिस हो और न सिर्फ मेरी मृत बेटी के साथ हो बल्कि नेपाल मूल के सारे स्टूडेंट्स के साथ हो जिनके साथ यूनिवर्सिटी ने बड़ा दुर्व्यवहार किया है। सलाम है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपनी व्यक्तिगत संवेदना, अपने व्यक्तिगत दुख को ताक पर रखते हुए इतनी बड़ी बात कही और उसने कहा कि मुझे उड़ीसा पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है
खैर, इसी दौरान भुवनेश्वर एयरपोर्ट के पास आद्विक श्रीवास्तव, जो भागने की फिराक में था, अरेस्ट किया गया। लेकिन जो डैमेज होना था वो हो गया, और डैमेज था भारत नेपाल के संबंधों का। अगर आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स का ये वीडियो देखें, जिसमें मंजूषा पांडे और जयंती नाथ स्टूडेंट्स से किस तरीके की अभद्रता के साथ बात कर रही हैं, उनकी बातचीत में सहानुभूति लेश मात्र नहीं है, उनकी बातचीत में अहंकार झलकता है, असंवेदनशीलता झलकती है, जब वो कहती हैं कि हम 40,000 स्टूडेंट्स को फ्री खाना खिलाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी का बजट तुम्हारी पूरी कंट्री के बजट से कहीं ज्यादा है। वो शायद भूल गई कि नेपाल का राष्ट्रीय बजट 13 बिलियन US$ से ज्यादा है। बहरहाल, आज प्रकृति लम्साल पुलिस की फाइलों में एक पन्ना बन कर रह गई। एक खूबसूरत जिंदगी, न जाने किन कारणों से उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। रेड ओवर ग्रीन मांग करता है कि इस संदर्भ में इस घटना की पूरी जांच हो, इस जांच के साथ जो दोषी पाया जाए उस पर सख्त कार्रवाई हो, और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जिन जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में विदेशी छात्र पढ़ते हैं, वहां के ऑफिशियल्स को कल्चरल और व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, ताकि वो इस तरीके का बयान न दें जिससे लाखों करोड़ों नेपालियों की भावनाएं आहत हुई। नेपाली मूल के लोगों की ही नहीं, बल्कि भारत में भी लोगों को, जिनने इस वीडियो को देखा है, उनकी भावनाएं आहत हुई। और इसके अलावा जिस तरीके से सिक्योरिटी स्टाफ ने 17 तारीख को नेपाली छात्रों को कैंपस छोड़ने के लिए मजबूर किया, उनके साथ हाथापाई की, उनको असॉल्ट किया, उन्हें धक्का मुक्की करके निकाला, ये वाकई क्षमा के काबिल नहीं है। अभी तक यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? इन 2 महिला कर्मियों से माफ़ी मंगवाई है, और कुछ लो लेवल के जो अधिकारी है या सिक्योरिटी स्टाफ है उन्हें सस्पेंड किया है, जो कि नाकाफी है। प्रकृति लम्साल के पिता ने एक बात कही थी कि जब आपको नेपाली छात्रों की ज़रूरत होती है तो आप काठमांडू में आकर काउंसलिंग करते हैं और बड़े बड़े वायदे करा के बच्चों को ले जाते हैं। क्या इसीलिए लेके जाते हैं कि आप उनके साथ इस तरीके का सुलूक करें? देश के बाहर, घर से दूर आप उन्हें एक तुगलकी फरमान दे देते हैं कि आज आप कैंपस छोड़ दें। वाकई अहंकार और असंवेदनशीलता की यह सीमा है। रेड ओवर ग्रीन उम्मीद करता है कि इस मामले की पूरी जांच होगी और न्याय होगा प्रकृति लम्साल के साथ, और भविष्य में नेपाली छात्रों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार की घटना फिर से नहीं होगी। धन्यवाद।